इंडिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सब एक साथ एक छत के नीचे। एक दो नहीं 25 पार्टियों ने, जी हां 25 पार्टियों ने 5 मुद्दों पर सहमति बनाई और सबसे बड़ी सहमति भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखने की तैयारी है। क्यों लिखा जाएगा यह पत्र, इस चिट्ठी का मकसद क्या है और वो 5 मुद्दे कौन से हैं। साथ ही साथ एक और बड़ा ऐलान हुआ है, डटेंगे, काम करेंगे और लड़ेंगे भी, आगे बढ़ेंगे भी। साथ ही सवाल यह कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय करने वाली है, किसने ऑफर दिया, क्यों ऑफर दिया, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। एक नहीं बल्कि 2-2 पार्टियों का यहां पर जिक्र किया जा रहा है। यह खबर आई तो आई कहां से, दिखाएंगे आपको। साथ ही मीटिंग एक तरफ हो रही थी और दूसरी तरफ 20 सांसद गायब होने की चर्चा। टीएमसी के 20 सांसद गायब हो गए, क्या वाकई में ऐसा है। मगर सबसे पहले बात करते हैं इंडिया गठबंधन की इस बैठक की, जिसमें 25 राजनीतिक दल एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठा हुए। सुनिए सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण 5 बिंदु एक एक करके वो समझा रहे हैं। पहले 2 बिंदुओं पर बात करते हैं, 2 मुद्दों पर बात करते हैं और बाकी के 3 मुद्दे कौन से हैं, और फिर ममता बनर्जी क्या कांग्रेस में विलय करने वाली है, उस खबर पर भी आएंगे। मगर सबसे पहले जरा सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कुछ कहा, इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहा, इंडिया गठबंधन के 2 पहले मुद्दे कौन से, सुनिए जरा। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। यानी ये बैठक बता रही थी कि ये दावा किया जाता है ना कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका, देश की होनहार मीडिया यही कहती है ना इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका, लेकिन यहां तो सब एक साथ एक छत के नीचे। अब 3 मुद्दे और कौन से हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम उन मुद्दों को सामने आकर रखा जो देश के सामने आज चुनौती बनकर खड़े हैं। मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए एक एक मुद्दे को इंडिया गठबंधन ने उठाने का ऐलान किया है। इसके अलावा 3 मुद्दे कौन से हैं, क्योंकि प्लानिंग 2029 के चुनाव के हिसाब से बनी होगी, एकजुटता बनाए रखने की बात हो रही है। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद जो चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है, मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता, एसआईआर, ये तमाम मुद्दों को लेकर मीटिंग में बातचीत हुई है। लेकिन आगे के जो 3 मुद्दे और हैं, क्योंकि 5 मुद्दों का जिक्र किया गया, अब वो 3 मुद्दे और क्या है वो भी सुनिए, और फिर ममता बनर्जी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी आएंगे, सुनिए जरा। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रोसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। 5वां, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष
उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको। वहीं एक बड़ी खबर ममता बनर्जी को लेकर है। एक बड़ी खबर यह है कि बड़ा ऑफर मिला है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, और उस ऑफर को क्या ममता बनर्जी इस वक्त कबूल कर लेगी, क्योंकि 20 सांसद गायब होने की खबरें आ रही हैं, विधायक टूट चुके हैं, सांसद कहां हैं कुछ पता नहीं चल रहा। अब यह ऑफर किसने किया, क्यों दिया? देश की सबसे पुरानी पार्टी का दामन थाम लेंगी क्या ममता बनर्जी? अपनी पार्टी का विलय अब कोई और रास्ता नहीं बचा, यह सवाल खड़ा हो रहा है। और दूसरा एक और दल है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी, उनका उदय जो है उनका जो पिता के देहांत के बाद हुआ, वाईएसआर रेड्डी, बड़े कांग्रेसी चेहरे रहे थे कांग्रेस के। अब यहां पर जो है दो बड़े चेहरे क्या वापस लौट सकते हैं, ममता बनर्जी और रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी। कांग्रेस आलाकमान क्या वाकई में उनको मना रहा है? यह बात क्यों उठ रही है और कांग्रेस के घर के भीतर से क्या यह खबरें आ रही हैं? एक तरफ बैठक, दूसरी तरफ सांसदों का गायब होना, और तीसरी तरफ यह खबर आना कि ममता बनर्जी को ऑफर मिल गया है कांग्रेस की तरफ से कि आइए और पार्टी को विलय कर लीजिए। यह खबर बाकायदा छपी हुई है, देखिए आपकी स्क्रीन पर अमर उजाला की यह खबर है, जिसमें दावा किया गया है कि भाई कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी की बातचीत चल रही है पार्टी को विलय करने की। तो क्या बिल्कुल वैसा ही है? इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी और उस बैठक में एक और बड़ी घटना घटी है, अखिलेश यादव के साथ भी बातचीत हुई है। खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर जल्द से जल्द फैसला लेना होगा, तस्वीर साफ करनी होगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, क्या क्लियरिटी है, इसको लेकर वक्त से पहले तैयारी पूरी करने की बात की जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त देश के बाद सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। एक तरफ देश का चुनाव और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का चुनाव। संसाधन चुनाव में लगभग उतने ही खर्च होते हैं, और दूसरी तरफ गठबंधन, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार वाला आलम हो जाए। आखिरी वक्त तक, चुनाव के आखिरी दिन तक मालूम ही नहीं था कि कौन किसके पास सीटें और किसका कौन उम्मीदवार है। तो क्या अखिलेश यादव के साथ वक्त रहते, क्योंकि इस मामले में अखिलेश यादव बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सजग है, मतलब कि 2024 के चुनाव में जो क्लियरिटी थी ठीक उसी तरह से क्या अखिलेश यादव अब कांग्रेस के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं? यह बातचीत उसको लेकर भी हुई है, अंदर खाने खबर ये आ रही है। अब ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर तो पुख्ता जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी जो खबरें छपी हुई हैं वो खबरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि भैया इंडिया गठबंधन में बातचीत हुई है, और एक बातचीत ममता बनर्जी के साथ अलग भी हुई है। अब ममता बनर्जी क्या फैसला लेती हैं ये उनका विवेक है। ममता बनर्जी वाकई में इंडिया में वापस करती हैं, कांग्रेस में वापसी करती हैं, या फिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर रहती हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो बताए जा रहे हैं कि मोदी को घेरने के लिए चौतरफा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। और अगर 2024 वाला आलम हुआ, क्योंकि 2024 को याद करिए, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया था, और आधी अधूरी तैयारी के साथ इंडिया गठबंधन मोदी के सामने चुनौती बनकर खड़ा हुआ था, और तब 240 पर आकर बीजेपी को रोक दिया गया था। तो क्या ये इंडिया गठबंधन एकजुट होकर 2029 में चुनौती बनेगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि अब कांग्रेस कह रही है कि देखो भैया हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, मोदी जी को चैलेंज है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके दिखाओ। खैर ये सियासी कटाक्ष है, आप जानते हैं कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत दूर की बात है। खैर इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन दबा दीजिए। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद।